हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल भर्ती की, जिसमें हमारे साथियों के जो काफ़ी सारों के डाउट्स होते हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जो हमारी 2023 की कट ऑफ थी वो किस तरीके से गई है और किस आधार पर गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर उसी के आधार पर हमारे जो 2025 की एक्सेप्टेड जो कट ऑफ होने वाली है, या फिर हम एक टारगेट बना के चलते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन जो हमारी 2023 वाली कट ऑफ रही है, हम उस पर विचार थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है हमारे फिजिकल के लिए वो लगभग 66-67 पे हमारी यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो इस तरीके से गई है, और 58 और ना लगभग 57, तो ये हमारी SC/ST की रही है। इसी तरीके से जो गर्ल्स हैं उनकी भी 47, 48, 50, 55 तक लास्ट होगी, यानी कि 50-55 तक। और फिर जो फाइनल जो इसमें कट ऑफ थी वो थी हमारे जो है ना फिजिकल के बाद। तो उसमें कट ऑफ कितनी लगी? उसमें कट ऑफ लगी थी लगभग 1-2 नंबर बढ़ी है, यानी कि आप मान के चलिए जो UR की कट ऑफ थी वो जो है 69 पर रहेगी। 69, 68 और 67 इसी पर ये फाइनल होगी। और SC/ST की तो मुझे लग रहा है कि 65 या 45 रहेगी। ऐसे ही गर्ल्स में 55, यानी कि अप्रोक्सीमेट मान के चलोगे कि जो है ना गर्ल्स में 55 UR की थी, और OBC की शायद 1 नंबर नहीं कम, और SC/ST की और लगभग 2-3 नंबर कम। इस तरीके से कट ऑफ थी। तो अब हमें टारगेट कितना करना है? मेन चीज़ है कि अब जो हमारा 2025 का एग्जाम है उसमें हम टारगेट कितना करेंगे। तो हम टारगेट इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारे 70+ तो मार्क्स आए, जो भी बॉयज़ हैं 70, 75 और 80। क्योंकि टारगेट अगर जो हम इतने का लेकर चलते हैं तभी हमारा संभावना है कि एक हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और हमारी तैयारी और हम उसी तरीके से करेंगे ताकि हम एक अच्छे मार्क्स लेकर आए, ताकि हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए कि हम फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमें वो टेंशन खत्म हो जानी है। प्लस दूसरी बात, ऐसे ही गर्ल्स को 60+ इनको मार्क्स लेकर आने, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC/ST, क्योंकि अभी हमें उसी तरीके से जो तैयारी करनी है ताकि हम एक प्रॉपर फॉर्म में रहें कि हमने बेस्ट एग्ज़ाम दिया है। और वो हालांकि एग्ज़ाम के बेस पर पता लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, यानी कि पेपर कैसा है, मॉडरेट है, इजी है या मीडियम है, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में जो इसका फॉर्मेट है, जो इसका सिलेबस है, यानी कि 50 नंबर की GS है, और इसमें 25 नंबर की रीजनिंग है, और 15 नंबर का मैथ है, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है। 90 मिनट मिलेंगे आपको इसको करने के, 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्लस फिजिकल है 6 मिनट में, यानी कि 1600 मीटर की रेस, और हाई जंप और लॉन्ग जंप, यानी कि 3 फीट यानी कि 4.25 फीट का हाई जंप है, लॉन्ग जंप जो है आपकी 14 फीट है। ऐसे ही गर्ल्स में उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम है, और उनकी लगभग जो है 9 फुट उसकी हाई जंप है, नहीं सॉरी जो है ना लॉन्ग जंप है, और 3 फुट उनकी हाई जंप है। तो इस तरीके से उनका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में आपकी एक जो कट ऑफ आएगी, जो फाइनल कट ऑफ होगी, फिर आपका मेडिकल के बाद में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेडिकल के बाद में आपकी जो पूरी जो है कट ऑफ आएगी फाइनल। उसके बाद में आप सिलेक्शन। तो पढ़ना किस तरीके से है भाई? मेन चीज़ है पढ़ना। बहुत सारों ने जो कोर्स भी ले लिया होगा कि हाँ हमने कोर्स ले लिया है और कोर्स से शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद मेरा मानना है कि आपका कोर्स से तो सिलेक्शन हो नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ तो एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और उस एडवांस के साथ साथ में आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप तभी कर सकते हो जब आपकी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स बिक चुके हैं लगभग 2-2.5 लाख अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो सिलेक्शन सबका तो हो नहीं सकता, लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो भी सिलेक्शन लेगा, लेकिन वो किस तरीके से लेगा? क्योंकि आपने यदि कोर्स ले लिया है तो आपको बुक भी आपके टेबल पर होनी चाहिए। यदि आपके पास में बुक है तो सबसे बेस्ट है, तो आपको बुक जरूर रखनी है। एक लूसेंट रखो, या फिर RW वाले को येलो बुक, या फिर निधि बुक, मतलब कोई भी बुक हो, या फिर परमार के सर के जो उनकी बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो होनी चाहिए, या खान सर की कुछ भी हो आपके पास में, GS की एक बुक होनी चाहिए। प्लस एक मैथ की बुक होनी चाहिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो या तो उसकी ले लीजिए, या फिर आप RS अग्रवाल ले लीजिए। ऐसे ही आपको एक रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, चाहे आप आर्यंत रेड मास्टर ले लो, या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उस टीचर की बुक्स मंगा लो। और जो है कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर पर RW की बुक सबसे बेस्ट लगती है।
तो जो है शुभम सर ने उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं और जो है नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स लेना कंपलसरी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अलग अलग टीचर से पढ़िए, अलग यानी कि मैथ्स का कोई भी टीचर ले लीजिए, रीजनिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म का टीचर ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे RW से पढ़ना है, एग्जामपुर से पढ़ना है। और यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, तो आप अच्छे टीचर का सिलेक्शन कीजिए, उनसे पढ़िए, सीखिए और बुक से प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ऐसे यदि आप करोगे तो 100%, क्योंकि अभी जितने भी आपने कोर्सेज लिए होंगे अभी 3 या 4 चैप्टर मुश्किल से करे होंगे 2 या ढाई महीने में। और लगभग हमारी जो स्टडी रहती है वो होती है बुक वाइज, तो हम तो 1 महीने में एक बुक को कंप्लीट कर देते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या फिर GS हो। तो मुश्किल से हमारा 2.5 महीने लगता है, 2.5 महीने में हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी तैयारी रहती है इस तरीके की। यदि आप हमारे तरीके से जो है करना चाहते हो तो आपको किसी की कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपने ले लिया है तो उसको भी आप जो है पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप अपनी ऐसे ही स्टडी करिए जिस तरीके से यूट्यूब से हमने करी है, और आपके पास में बुक्स होनी चाहिए। एग्ज़ाम तक हम 2 से 3 बार अपना पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।